तो 20 से 25 मिनट का हमारा बातचीत होगा सर, और 20 से 25 मिनट में कुछ ऐसी बातें हम करेंगे जो तथ्य के ऊपर बात करेंगे, जो पहले घटित हो चुका है या होने वाला है, जो ये सिस्टमेटिक तरीके से बताता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं H+O2 बराबर हो जाता है हाइड्रो ऑक्साइड, जो जल बन जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है तो जल बनता है। उसी तरह से इस बिजनेस में क्या किया जाए तो हम रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, हम बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, गोल्ड स्टार, प्लैटिनम स्टार, प्लैटिनम कैसे बन सकते हैं, उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। किस तरह से लोगों का लाइफ इस बिजनेस को करके बदला है और हम लोगों को बदलने की राह पे है, तो हम लोग जल्दी से जल्दी जो अपने लाइफ को है वो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारा बातचीत होगा। तो आप सभी बने रहें सर। अगर हो सके तो माइक्रोफोन लगा लीजिए ताकि आपको कोई भी बात शोरगुल में आपको ऐसा ना हो कि ना सुनाई दे। आपस में बातचीत करना 20 मिनट के लिए आप बंद करके आप इस पे पूरा फोकस करें सर। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। एक कहानी के साथ हम इस ऑनलाइन वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। एक गरीब आदमी था, भीख मांगा करता था और भीख मांगकर उसका पिताजी अपना घर चलाया करता था। उसके बाद गरीब आदमी था, उसका पिताजी भीख मांग के घर को चलाया करता था। पिताजी मांगते मांगते पूरी जिंदगी गुजर गई। फिर उसका बेटा आया और उसका बेटा भी भीख मांगना स्टार्ट किया। भीख मांगना स्टार्ट किया, मांग रहा था, माने मांगता था, रोज लाता था, घर में खाता था, मांगता था, लाता था, खाता था। ये कार्यक्रम उसका चलता जा रहा था। लेकिन एक दिन पार्वती जी और शंकर जी, जानते ही आप सभी लोग की पार्वती जी बहुत ही दयालु होते हैं, तो जब जा रहे थे दोनों, तो शंकर जी से बोले कि हे प्रभु, आप इतने लोगों को धन संपदा देते हैं, इनको आप क्यों नहीं दे देते हैं कि इनकी पिताजी मांगते मांगते चले गए, ये भी मांग रहा है। तो शंकर भगवान बोले कि हे भगवती, मैं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सबको देता हूं, लेने वाला ले जाता है, ना लेने वाला रह जाता है। तो बोला ऐसा कैसे, कोई भी आदमी अगर दिया जाए तो क्यों नहीं लेगा। तो बोला ऐसा ही है। तो शंकर जी बोले कि देखो आप भगवती, मैं आपके सामने मैं इसको देने का प्रयास करता हूं, देखो ये कैसे नहीं ले पाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे वो भीख मांगने वाला चल रहा था, आगे रास्ते की तरफ बढ़ रहा था। क्या किए शंकर भगवान, ईंट का, सोने का ईंट बना के एक बड़ा सा भंडारा लगा दिया आगे। और उसी समय उस भीख मांगने वाले के माइंड में क्या चलता है कि जो अंधा होता होगा वो कैसे चलता होगा। उसके माइंड में एक ऐसा थॉट आया और उसने आंख बंद करके कई कदम चल गया। जैसे वो ईंट के भंडार सोने की थी, उससे आगे निकला, तब वो आंख खोल के देखा कि यार अंधा आदमी को चलने में तो बहुत दिक्कत होता होगा। अब देखिए, इतना दिन उसके अंदर विचार नहीं आया, लेकिन क्या उसी समय उसके अंदर विचार आना था कि अंधा कैसे चलता है। जैसे वो पार किया, उसके पीछे एक अमीर आदमी आ रहा था। 1 किलोमीटर दूर से उसको सोना का चमक दिखाई दिया और दौड़ के गया और वो सोने को उठा लिया। फिर शंकर भगवान बोले देखो पार्वती, क्या हुआ, वैसा ही हुआ ना कि 1 किलोमीटर दूर वाला आदमी आके वो सोने का भंडार को ले लिया, लेकिन इस भिखारी को उसी समय आंख बंद करना था क्या। तो ये यहां से हमें सीख क्या मिलता है सर। हम सभी लोग अपने लाइफ में स्ट्रगल तो कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं, जिनकी जो काम है वो काम को कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके फैमिली का जो स्थिति है, क्या उस काम को करने से बदलने वाला लग रहा है क्या। हम सभी लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से एक फील्ड में मास्टर हैं, लेकिन उस फील्ड में मास्टरी होने के बाद भी क्या जो हमारे परिवार की जो नीड्स है उसको हम पूरा कर पा रहे हैं। जो हमारे बच्चे की जरूरत है, जो हमारे मम्मी पापा की जरूरत है, हमारे फैमिली की जरूरत है, हमें खुद की जरूरत है, क्या हम कर पा रहे हैं। तो उसी तरह से आरसीएम बिजनेस हमें वो सोने की भंडार के जैसे मिला है। अब कई लोग इसमें से अनदेखे करके आगे निकल जाते हैं, तो कई लोग अपने जीवन को बदल लेते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं। और जानते हैं क्या, शहाबुद्दीन खान सर को, विजय विरोधिया सर को, महावीर सारंग सर को, मुकेश कोठारी जी को, सुरेंद्र भट्ट सर को, रवि ओपी शर्मा जी को, विजेंद्र राठौर को, सुजीत कुमार सिंह के डी को, जितना मैं नाम गिनाऊं सर, बीसी छबरा को, बहुत सारे नाम है जो मैं गिना सकता हूं, जिन्होंने इस सिस्टम को देखा, समझा और करना स्टार्ट किया। आज के डेट में उनके लाइफ से कोई एक्सक्यूज नहीं है, नहीं तो पैसे का, नहीं तो समय का। सिस्टम यही है जो सिस्टम हम सभी के पास है, आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस उनके पास भी मिला आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, और उन्होंने अपने जीवन को पूरा 360 डिग्री चेंज कर दिया। लेकिन हम लोगों को भी मिला है, लेकिन हम लोगों ने कई बार अपना माइंड लगाकर अपने दिमाग को ये सोच थॉट डाल देते हैं। क्यों थॉट डाल देते हैं, क्योंकि बचपन में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे या कोई काम कर रहे थे, तो वहां पे हमें बताया जाता था बेटा ये तेरे बस की बात नहीं है, तेरे से नहीं हो सकता है, जितनी लंबी चादर है उतनी पैर पसार, ये हमें बता दिया गया। और इसके वजह से हम अपने लाइफ में कोई बड़ा चीज नहीं सोच पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और इसी के वजह से हम अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रह जाते हैं। मात्र कितने में सर मैं बात करूं कि अगर आप साल का 1.5 लाख रुपया अगर आप बचा लेते हैं
तो आप 30 साल और वर्क करेंगे, यानी कि आप 45 लाख रुपया में पूरी जिंदगी आप स्ट्रगल करने के लिए तैयार हैं। सोच के देखिए, वो भीख मांगने वाला हाल अपना भी है सर। हम लोग कई बार सोचते हैं कि अब जिंदगी बदल जाएगी, अब जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उसके वजह से पूरी जिंदगी हम लोग इस 45 लाख के अंदर पूरी जिंदगी काटने को तैयार हो रहते हैं। जहां पे हमें समझौता करना चाहिए वहां पे हम लोग कोशिश करते रहते हैं, जहां पे कोशिश करना चाहिए वहां हम लोग समझौता कर जाते हैं। जैसे कि हम लोग जिस काम से हमारा घर परिवार चलता है, वहां पे हमें समझौता करने की जरूरत है कि आधा से 1 घंटा समय निकालकर हम इस बिजनेस को दे, जिससे हमें आने वाला आज से 5 साल 10 साल बाद हम सभी का फैमिली का उज्जवल भविष्य होगा। यहाँ पे हम लोग समझौता कर लेते हैं और अपने आप को एक विचार दे देते हैं कि रामेश्वर तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर सकता है। इस तरह के थॉट हमारे समाज के लोग दे देते हैं और उन्हीं को हम मान लेते हैं जो आज तक अपने लाइफ में कुछ किया ही नहीं। उनके विचार को लेकर हम लोग आरसीएम बिजनेस को उस ढंग से नहीं कर पाते हैं जिस ढंग से मुझे करना चाहिए। तो सर एक डिसीजन ही आपको सफलता की तरफ लेके जा सकता है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी के बारे में बताना चाहूंगा। उन्होंने जब पढ़ाई करने की बारी आई तो उन्होंने देखा कि इंडिया में उस तरह की पढ़ाई नहीं है, मुझे विदेशों में पढ़ना चाहिए। उन्होंने साउथ अफ्रीका जाके पढ़ाई पूरा किया और पढ़ाई पूरा करने के बाद उन्होंने देखा कि पढ़ाई पूरा करने के बाद यहाँ पे हमें उस तरह का इंडिया में नौकरी नहीं मिलेगा, मुझे वहीं नौकरी करना चाहिए। फिर उन्होंने जब गया साउथ अफ्रीका में नौकरी करने के लिए तो वहां पे कई बार ऐसी घटना घट चुकी थी कि गोरे लोग इंडियन को धक्का मार के नीचे गिरा दिया करते थे। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ, महात्मा गांधी जी के साथ भी ऐसा एक घटना घटता है। और उन्होंने एक जैसे गोरों ने उनको धक्का मारकर कहता कि फर्स्ट एसी में तुम इंडियन नहीं जा सकते हो, धक्का मारा और नीचे गिरा दिया। उस दिन उन्होंने एक डिसीजन लिया कि गोरे तूने मुझे ट्रेन से धक्का मारा है, मैं तुम्हें इंडिया से धक्का मार के और मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। उन्होंने एक डिसीजन लिया। अब जिस आदमी को यहाँ पे पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा था, जिस आदमी को यहाँ पे जॉब अच्छा नहीं लग रहा था, उस आदमी ने एक डिसीजन ले लिया कि ए गोरे तुम मुझे धक्का मारा है, मैं तुम्हें अपने इंडिया से धक्का मार के बाहर कर दूंगा कि आज के बाद कोई भी इंडियन को कोई अंग्रेज धक्का नहीं मारेगा। एक डिसीजन लिया उन्होंने और उस डिसीजन लेने के बाद क्या हुआ सर, उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट किया। टाइम लगा, लेकिन टाइम के साथ साथ क्या आसान था आजाद कराना देश को। पहले भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक डिसीजन महात्मा गांधी जी ने लिए और सत्याग्रह चलाने लग गए। कई सारी ऐसी ऐसी कितनी लोगों को मार दिया गया, फिर भी इन्होंने एक डिसीजन लिया था कि मुझे देश को गुलामी से हटाना है, आजाद कराना है। निस्वार्थ भाव से क्या मिला सर, उन्होंने क्या लिया? नहीं तो उन्होंने प्रधानमंत्री बना, नहीं मुख्यमंत्री, न राष्ट्रपति, लेकिन उस सबसे बड़ा आज के डेट में हर एक इंडियन, क्या पूरे वर्ल्ड में लोग उन्हें जानते हैं, महात्मा गांधी यानी कि बापू के नाम से उनको जानते हैं। एक डिसीजन आज उनको महान बना दिया। उसके बाद सर हम लोगों के बारे में अब फिर एक और थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। मदर टेरेसा के बारे में आप लोग कई बार सुने होंगे। मदर टेरेसा विदेश के थे और वो यहाँ कलकत्ता में एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ा रही थी, हॉस्टल में रहती थी और स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। और पढ़ाने जाने के दौरान जब कई रोज वो जा रहे थे, लेकिन एक रोज उस समय की घटना है सर, जब कलकत्ता के रोडों पे आम लोगों को मर जाना एक आम बात सी थी। ऐसे मर जाता था, लोग मार देता था, रोड के किनारे पड़े रहता था, लेकिन उनके दिल में एक बात छुपी कि क्या एक आम आदमी को मरने का भी सही से अधिकार नहीं है क्या? मरने के बाद भी उसको चील कौवा कुत्ता खाता है। एक डिसीजन लिया मदर टेरेसा ने, जिन्होंने पता नहीं था कि उस माध्यमिक स्कूल का हेडमास्टर भी बन सकती है। एक डिसीजन ली उन्होंने और क्या हुआ सर, उस डिसीजन के दौरान बहुत सारी चैलेंज आया और उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को खाना खाने का अरेंज कराया, जेल में रही। उसके बाद भी आज के डेट में भी मदर टेरेसा का जो संस्था है आज भी पूरे वर्ल्ड में रन कर रही है। एक डिसीजन, एक माध्यमिक स्कूल की मैडम मास्टर ने एक डिसीजन लिया और उस डिसीजन की वजह से आज मदर टेरेसा को पूरा वर्ल्ड जानता है। लेकिन हम लोग अपने बारे में एनालाइज करें सर, हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग जिस जीवन यापन को काटने में लगे हुए हैं, आज अगर हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, हमें कौन जानने वाला है क्या? क्या हम ऐसा कुछ कर रहे हैं अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, हम अपने पूरा फैमिली के लिए क्या कर रहे हैं कि लोग हमें जाने के बाद भी ये दुनिया याद करेगी? ऐसा क्या कर रहे हैं? कई बार हमारे मीटिंग सेमिनार में बताया जाता है कि आप बाबा के नाम बताइए, तो हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी को हम भी जानते हैं, हमारे पिताजी भी जानते थे, उनके पिताजी भी जानते थे, आज हमारा बच्चे हो गए हैं वो भी जानते हैं। तो क्या हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्या? आज एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, सदियों तक याद रखेंगे लोग, टीसी छाबड़ा।
टीसी छाबड़ा सर का नाम जितने इज्जत के साथ लेने के बाद भी मैं बताऊं आपको, इनको सदियों तक लोग याद करेंगे कि एक ऐसा पर्सनालिटी इस इंडिया में आया जो गरीब लोगों को अमीर बना दिया, जो केबल का काम करने वाले को आज करोड़पति बना दिया, जो फोटो एडिटिंग करने वाले को करोड़पति बना दिया, जो मार्शल आर्ट वाला था उसको करोड़पति बना दिया, जो सोच नहीं सकता था ऐसे ऐसे लोगों को करोड़पति बना दिया। तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को बना दिया, तो हम लोग कैसे बन सकते हैं, हम लोगों को कैसे ये सब मिल सकता है, इसके ऊपर हम बातचीत करना चाहेंगे। अब कुछ हमें लाइफ में करना है, अपने लाइफ को हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। आरसीएम बिजनेस में मुझे सफल होना है, मुझे यानी आप दूसरे की जिम्मेवारी छोड़ दीजिए सर, आपको यानी हमको अगर हमें सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा सर। हर बार बताया जाता है, हर चीज टीसी सर एक स्पेशल बोलते हैं कि हमें इस बिजनेस को दिल से करना है। किस तरह से करना है सर, मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। उन्होंने कहते हैं कि मैं मालिक हूं। जो लोग भीलवाड़ा गए थे वहां पे देखे होंगे, हर जगह पे स्लोगन पे लिखा हुआ था मैं मालक हूं। और मालक को किसी भी चीज की बताने की जरूरत नहीं होता है। मालक को पता है कि कितना मुझे सेल करना है, कितना प्रोडक्ट हमें यूज करना है, कितना मुझे लोगों को देना है, कितना क्या कराना है, सबको पता होता मालक। यानी कि अगर मान के चलिए हमारे साथ जुड़े कोई फैक्ट्री की मालक अगर हो तो आप जो समझ सकते हैं कि वो फैक्ट्री मालक को पता है कि ये माल मुझे कब बनवाना है, इसको कब सेल करना है, वहां से पैसा कब लाना है, वर्कर को पैसा कब देना है, ये सब कुछ है। वो सब जिम्मेवारी लेते हैं। आप भी आरसीएम बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं सर, आप मालक हैं। और मालक को कोई भी टारगेट देना नहीं पड़ता, वो खुद लेता है। और आप सब मालक हैं सर। और मालक क्या करता है वो सबको पता है। जैसे आप लोग मालक की उदाहरण अगर हम आपको बताएं, एक प्राइवेट डॉक्टर और एक सरकारी डॉक्टर। एक प्राइवेट डॉक्टर चाहता है कि मेरे क्लिनिक पे बहुत सारे लोग आए और मुझे पैसे देके जाए। एक सरकारी डॉक्टर चाहता है कि मरीज ना आए और मैं बैठ के 8 घंटा चलाऊं। तो मालक कौन हुआ सर? मालक प्राइवेट डॉक्टर हुआ और वो नौकर सरकारी डॉक्टर हुआ। उसी तरह से आप देखिए, क्या आपको अपलाइन के कहने के बाद आप बिजनेस करते हैं? क्या आप अपलाइन के कहने पे प्लान दिखाने जाते हैं? क्या आप अपलाइन के कहने पे टूर को अचीव कर रहे हैं सर? क्या आप अपलाइन के कहने पे टूर को अचीव कर रहे हैं? तो आप अपने आप को देखिए, क्या अपलाइन के कहने पे आप प्लानिंग के लिए जा रहे हैं? क्या आप अपलाइन के कहने पे 100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं सर? आप प्रोडक्ट को कितना सेल कर रहे हैं सर? अपलाइन के कहने पे कर रहे हैं या अपने कर रहे हैं? तो ये सब चीज चेक कीजिए, इससे आपको पता लगेगा कि आप मालक हैं कि नौकर हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने साथ जितने भी लोग जुड़े हैं सब मालक हैं सर। और मालक को कोई भी बात बस पता चल जाए कि इस समय ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है बाजार में। इस समय जैसे कि कोरोना काल आया था, फैक्ट्री मालक को पता लगा कि ट्रेंडिंग में इस समय क्या चल रहा है। तो ट्रेंडिंग में उस समय चल रहा था सर, सभी लोगों को पता है, मास्क। मास्क का इतनी मार्केट में ट्रेंडिंग था कि लोग मास्क बनाना स्टार्ट किया और करोड़ों रुपया कमा गया सर। लोग लॉकडाउन में परेशान थे, लेकिन जिनको ट्रेंडिंग के बारे में पता लगा कि क्या ट्रेंडिंग है इस समय, तो उन्होंने मास्क बनाना स्टार्ट किया और करोड़ों रुपया कमा गया। और इस समय अपने बिजनेस की बात करें तो सर ट्रेंडिंग में क्या है, तो इस समय ट्रेंडिंग में बहुत ही बढ़िया ऑफर अपने बीच मिस्टर शहाबुद्दीन खान सर निकाले हैं। अगर उस ट्रेंडिंग में अगर हम हिस्सा हो जाते हैं तो आने वाला कुछ सालों में हम लोग भी लखपति करोड़पति में लिस्ट में चले जाएंगे। वो कैसे सर? तो हमारा सिस्टमेटिक तरीके से सर मैं बात करें तो पहला है सर 5000 बिजनेस वैल्यू। अगर हम लगातार इस महीने करते हैं और लगातार हम 5000 पीवी करते हैं तो हमें सेलिब्रेशन किया जाएगा। कहां सर? तो पंजाब में 31 अप्रैल का प्रोग्राम होने वाला है। मिस्टर शहाबुद्दीन खान सर के द्वारा हमें सम्मानित होने का मौका मिलेगा। ये है सर। दूसरा है सर 10,000 पीवी करते हैं तो हमें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिब्रेशन किया जाएगा। और जो 20,000 करते हैं उनका सर मैं बात करूं तो टूर अचीवर बन जाते हैं। और टूर की बात मैं जितना करूं सर उतना ही कम है, क्योंकि जो 2 नाइट 3 डे का जो हमारा टूर होता है उस टूर की बात करें सर, वहां पे जाने के बाद आपको पता लगेगा जो हम लोग उदयपुर वो जो 3 दिन और 2 रात का जो वहां का जो प्रोग्राम होता है वो लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होता है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग जो इस बिजनेस में सफलता लेकर आते हैं और वहां पे सेलिब्रेट होते हैं। और उनकी जो बातें आप सुनते हैं उस बात आपके दिल पे लगती है। और वो जो दिल पे लगी बात जब आपके दिल के अंदर उतर जाता है तो एक आग लेकर आप वहां से वापस आते हैं। और वो आग आपको अगले नेक्स्ट 6 महीने बाद जब फिर से टूर होता है तो आपके अंदर एक आग रहती है। वो आग 6 महीने में एक आपको रॉयल्टी अचीवर बना देगा सर।
10,000 10,000 20,000 हम करेंगे कैसे सर? अगर हम सभी लोग आरसीएम बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। पहला सर, हमें इस बिजनेस के लिए अगर हमें 5,000 बिजनेस या सेलिब्रेशन प्रोग्राम या मीटिंग अटेंड करने के लिए जाते हैं या हम आरसीएम बिजनेस के प्लान दिखाने जाते हैं तो सर हमारे पास फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस में आप आरसीएम बिजनेस का कोट पैंट, जिनके पास भी नहीं है सर, आज से लेके कल तक आप ले लें। आज कल यानी 31 तारीख से पहले अपने मनपसंद का कलर लेके आप एक कोट पैंट जरूर सिलाए सर। मान के चलिए आज फॉर्मल ड्रेस आपके पास नहीं है तो सर आप क्या कर रहे हैं? अपने मनपसंद का एक कपड़ा, हम लोग फिल्म में देखते हैं लोगों को कोट पैंट पहनते तो अंदर से एक आवाज आती है, यार अपने पास भी होता तो कितना अच्छा होता। तो ये ऑफर है, ये आप कोट पैंट एक ले ले, साथ में उसका फॉर्मल शूज आता अपने पास वो ले ले, एक टाई ले ले सर, और ये करके आपका 5,000 पीवी नॉर्मल हो जाएगा और आप सेलिब्रेशन होने का भागीदारी बन जाएंगे। दूसरा सर, जो इस बिजनेस को थोड़ा और सीरियस करना चाहते हैं तो यहाँ तक तो सर 5,000 करें ही, साथ में अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली मेंबर के